क्वेश्चन है कि 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चाहे आप क्लास 8 में हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे 9th में हो, 7th में हो, 10th में हो, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर लघुत्तम पूर्ण संख्या का मतलब क्या है ना, कि भागफल हमें क्या हो, पूर्ण घन हो जाए, कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह के सवाल जो होते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे भैया, एलसीएम निकालेंगे, लासा लेंगे, तभी हम बता सकते हैं किस संख्या हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो ये पूर्ण घन कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को लिखेंगे और इसका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, संख्या क्या है हमारी 28, यहाँ पर लिखेंगे 28 और क्या है भैया 12 है, लास्ट में क्या है 16 है। ठीक है, लास्ट में क्या है 16 है, तो यहाँ पर इसका निकालेंगे हम एलसीएम यानी लासा लेंगे। तो आपको पता होगा लासा कैसे लिया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप सीख जाएंगे। ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाना होता है, यानी इसको डिवाइड करना होता है, इसको काटना होता है। तो छोटी संख्या सबसे पहले हम लेंगे 2। ठीक है, आप बोलेंगे सर 1 भी होती है, तो 1 से लगाएंगे तो फिर से यही संख्या आ जाएगी, इसलिए हम 2 से लगाएंगे इसको। ठीक है, 2 से लगाने का मतलब है इसके लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अगर लास्ट में सम संख्या है जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अगर इसके लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से लगा के देखेंगे, 5 से लगा के देखेंगे, 7 से, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसके सम संख्या है। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 2 से लगाते हैं। देखिए 2 एकम 2 होता है, 2 चौके कितना होता है भैया 8 होता है, 2 छंग कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको एक ही बार में काट रहे हैं, 2 छंग 12 है ना। जब दो संख्याओं को यानी दो नंबरों को, दो अंकों को आप एक साथ लेंगे तो यहाँ पर पहले 0 लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे 0, तो 2 छंग अब हो जाएगा भैया 12। ठीक है, 2 छंग हो जाएगा 12। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है 16 है, तो 2 से 16 कट जाएगा, कितनी बार में 2 8 16। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भैया, दो अंकों को एक साथ ले रहे हैं, तो आप पहले 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भैया 2 8 16। ठीक है, पहले आप 0 लगाएंगे फिर लिखेंगे 2 8 16। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, जब भी आप एक साथ दो नंबरों को लेंगे ना तो पहले 0 लगाएंगे। ठीक है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। अब देखिए फिर से आप क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या भैया सम संख्या है 8, 2 से कट जाएगा तो 2 से लगाएंगे। देखिए पहले तो 2 सत्ते हो जाएगा भैया 14, 2 सत्ते 14 होता है, कट गया। ठीक है, अब देखिए 0 है तो 0 लगाएंगे, है ना, 0 है तो 0 लगा लिया। अब 2 तियां होता है 6, तो 2 तियां 6, 0 है तो 0 लगाएंगे, 2 चौके 8। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, देखिए फिर से आप क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो 2 से लगाते हैं, 2 तियां होता है 6। ठीक है, 2 तियां 6 होता है। अब एक बचा यहाँ पर 7 है, तो 2 पंजे हो जाएगा 10। फिर आप क्या करेंगे, 2 एकम 2, भाई 3 है तो एक बचेगा, है ना, तो एक बचा यहाँ पर 0, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह से आप काट लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए फिर से 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में भैया 2 है, हमारा सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, एक बचा और यहाँ पर 5 है तो 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो गया, तो 2 सत्ते हो जाएगा भैया 14, क्योंकि 15 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 15 से कम ही लेंगे, 2 सत्ते 14 तक पड़ेंगे, है ना। अगर यहाँ पर 16 होता तो 2 अट्ठे 16 कर देते, लेकिन यहाँ पर 15 है तो हम 14 तक ही रखेंगे, 2 सत्ते 14, है ना। तो यहाँ पर 15 था, एक बचा है भैया, एक बचा ये, एक ये हो गया, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 10 तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बचा है हमारा 11 था, तो एक ये है, 5 ये, फिर से 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14। फिर 15 था, एक बचा, है ना, एक ये, 2 ये, 12 हो गया, तो 2 छंग होता है भैया 12, तो 2 छंग यहाँ पर 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, जब तक कि सम संख्या आती जाए 2 से आप लगाते जाएंगे। तो देखिए
2 अट्ठे 16, 17 है ना। 2 नियम 18 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 नियम 18 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या 17 है। तो देखिए 2 अट्ठे 16 हमने कर लिया, एक बचा यहाँ पर 15 हो गया, 2 सत्ते 14 भैया, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, एक बचा 18 हो जाएगा, 2 नियम 18 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, फिर से 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है। इसके बाद क्या होगा भैया, यहाँ पर 3 है तो 2 एकम 2। ठीक है, 3 है, एक बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 19। तो 2 नियम होता है 18, 2 2 20 ज्यादा हो जाएगा, 2 नियम 18, 2 नियम 18, एक बचेगा और 4 ये 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आ गया हमारा 21 97। अब आप देख सकते हैं ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है भैया, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या आ जाती है तो 2 से नहीं कटती है। ठीक है, ये बात आपको पता है। सम होगी तो 2 से कट जाएगी, विषम होगी 2 से नहीं कटेगी। तो हम 3 से लगा के देखेंगे इसको, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, तो 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 से नहीं लगेगी। ना ही ये 5 से कटेगा। देखिए 5 से काटने का तरीका क्या है, इसके लास्ट में अगर 5 होता या 0 होता तो ये 5 से कट जाता, लेकिन इसके लास्ट में 5 या 0 नहीं है। ठीक है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। अब आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 7 से लगा के देखते हैं। ठीक है, 7 से लगाएंगे, 7 से 7 या 21, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 2, 27 हो जाएगा, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखेंगे, 11 एकम 11 और यहाँ पर बचेगा भैया 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 109, तो 11 99, 11 10 अपने 110 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 109 है, तो 11 99 करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा भैया 7। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए इसको 13 से लगा के देखते हैं। 13 एकम 13 करेंगे, अगर 13 एकम 13 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा भैया, यानी किस में से हम 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा 8, तो 8 यहाँ पर बचेगा और 9 ये है। ठीक है, कितना हो गया 89। तो 13 पंजे 65 करेंगे, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 छक तक जाएंगे 78, 13 छक 78 होता है और 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छक 78 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 छक 78, यहाँ पर कितना बचेगा, 78 को घटा देंगे, कितना बचेगा भैया, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 इधर 9 ये 11 बच जाएगा, तो 11 ये यहाँ पर बचेगा 7 ये 117 हो जाएगा। तो 13 नीमा होता है 117, 13 नीमा 117 होता है। ठीक है, 13 नीमा 117 होता है, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से 13 से ही लगाएंगे क्योंकि 13 से कट जाएगा आपकी बार। देखिए 13 एकम 13 दिख रहा होगा आपको, 13 एकम 13 और यहाँ पर 3 बचेगा, 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39। तो आप देख सकते हैं फिर से ये 13 से ही कटेगा, 13 के पहाड़े में 13 आता है तो 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको काटते रहते हैं, लगाते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर, बिंदास तरीके से, आसान तरीके से कि इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। लेकिन सर अभी आंसर फाइनल नहीं आया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सर इस तरह से हम इसका लासा लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है इतना चीज तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें। ठीक है, कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है घन। ठीक है, क्या कह रहा है, पूर्ण घन हो जाए। तो घन में क्या होता है भैया, 3-3 संख्याओं का समूह बनता है, 3-3 संख्याओं का। ठीक है, 3-3 संख्याओं का क्या बनता है, समूह बनता है, समूह बनता है। और वर्ग में क्या होता है, 2-2 संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं, 2-2 संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमसे कह रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, यानी किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3-3 का जोड़ा, देखिए इसका भी बन रहा है 3 है यहाँ पर, इसका बन रहा है 3 का समूह, 3 संख्याओं का समूह बन गया। इसके बाद इसका भी बन गया। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्याएं आ गई, इसका समूह बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका भी भैया समूह बन गया 3-3 का। ठीक है, 3-3 का समूह बनाते हैं जब हमसे पूछता है कि पूर्ण घन मिल जाए या हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बना है। तो जिसका नहीं बना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है भैया, किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें। तो 2 का अगर हम भाग करेंगे इसमें तो क्या होगा हमारा कि भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 का इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, इसमें इस वाली संख्या में,
तो हमारा जो है भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा भैया? 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा बन गया है, इसका समूह बन गया है, तो जिसका समूह नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। अगर हम इस 2 से इसमें भाग लगा देंगे तो हमारा जो है भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे? अतः दी गई संख्या में अगर हम 2 का भाग दे दें तो भागफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को लिखेंगे। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई संख्या में यदि 2 का भाग दे दें, ठीक है, 2 का भाग दे दें तो भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है, इस बात को आप लिख लेंगे। अतः दी गई संख्या में अगर हम 2 का भाग लगा दे तो ये क्या होगा? एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो समझ पा रहे हैं सर? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक और सवाल को सोल्व कीजिए। मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर है 2096। इसको आप बताएंगे कि किस लघुत्तम संख्या से, है ना, किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि ये भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे ही सोल्व करेंगे और आप बताएंगे इसका आंसर हमें कमेंट में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने कमेंट में नहीं लिखा है कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है तो लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग मैथ के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।